टीयर गैस में मुंह धो रहा हूँ, बताया मैं मुंह धो रहा हूँ, है मेरे आँख में अजीब सा लग रहा है। एक रैंडम आंटी की आवाज़ आ रही है, वो बोल रही है कि रगड़ो मत, बस पानी डालना है, रगड़ो मत, मैं डॉक्टर हूँ, रगड़ो मत। अब मेरे दिमाग में आँख बंद है, पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ ये पेपर लीक वाली डॉक्टर है। बहुत ज़बरदस्त हफ्ता मेरा जा चुका है पिछला। मैंने रिटर्न की टिकट ही नहीं कराई सर, मैं 20 तारीख को ही जंतर मंतर पहुंच चुका था। वाइब आप लोगों को मिली है यहाँ पर? इंस्टाग्राम से मिल पाई वाइब? है वहाँ चल रहा इनकलाब जिंदाबाद बोलना है आप लोगों को, ठीक है? बस रीली चलाते रहोगे क्या? ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, यही चल रहा है, इनकलाब जिंदाबाद। अचानक से पीछे किसी ने टैप किया, भाई साहब। मैंने बोला हाँ, बर्गर किंग खाओगे? बहुत देर से कर रहा हूँ। ये पहले दिन से नहीं था, ये दूसरे दिन से ये सब चालू हुआ। पहले दिन का सीन बहुत अलग था। मैं और मेरा फ्लैटमेट भंडी, हम दोनों बेंगलोर से निकले। हमें जाना है जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जाना है, चलो संसद 20 जुलाई 9 AM चलो संसद, ये हमें बताया गया। हम वहाँ पहुँचे सर, इतने खुशी मत काटे हुए हम वहाँ पहुँचे। हमें दिखा ये जंतर मंतर की साइट के बाहर इतनी सुंदर बिल्डिंग किसकी है? LIC। तब हमें हिंट नहीं मिला कि लोग लास्ट चांस दे रहे हैं। लेना है तो अभी इंश्योरेंस ले लो। हमें लगा वाओ कितनी सुंदर बिल्डिंग है। हमारा पहला प्रोटेस्ट है ना, हम नूब से। हम वहाँ गए भाई, और वहाँ इस टाइप के यंग लोग, मैम मेरे को दिखा एक लड़का है ना, इतना चिकना उसका चेहरा। सर आपकी दाढ़ी आई ना, मेरी दाढ़ी आती है, आपकी मूंछ आती है, उसके चेहरे को पता नहीं है कि मूंछ क्या होती है। समझ रहे हो? मोगली मोश। समझ रहे हो मेरी बात? उसको देख के ऐसा लग रहा था, अगर आप उससे पूछो ना कि 12th का टेबल सुना, तो वो सुना देगा। उसको आती है, उसको दिख रहा है। वो लेके खड़ा है वो ब्लैक कार्ड जो लिख के लोग रखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अंबेडकर जी का कोट लेके खड़ा हुआ है उसको, लेकिन आप एक बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा दूध की ज़रूरत इसी को ही है। वो लड़का वहाँ खड़ा है, मैं और मेरे फ्लैटमेट हम लोग उससे बात किए। बोला भाई किसके साथ आए हो? बोलता अकेले आया हूँ। बोला क्यों? बोल रहा है मेरी दीदी भैया 3 साल से नीट का एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रही हैं, 3 साल से लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। मेरे पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं, पहले साल उन्होंने कोचिंग लगवाई, उसके बाद पैसे कम हो गए तो डिजिटली उन्होंने कराया। इस साल वो खुद से प्रिपेयर कर रही थी, इस बार भी लीक कर दी। मैं इसलिए आया। आप क्यों आए? भंडी से पूछ रहा है। भंडी बोल रहा है भाई मुझे तो लगता है कि हंगर स्ट्राइक में बैठा ही नहीं है रैंचो। ये AI जनरेटेड वीडियो है, ये फेक है, मैं कंफर्म करने आया हूँ। अरे तुम ही बताओ, जब 28 जून से रैंचो हंगर स्ट्राइक में बैठा हुआ है तो 5 जुलाई को तीसरी शादी किसकी हो गई? वो 11वीं का लड़का बता रहा है, अबे वो आमिर खान है, अलग है दोनों। मुझसे पूछ रहा है आप क्यों आए हो? मैं यार मेरा तो ये था कि भाई मैं कोई एंटी BJP नहीं हूँ, ना मैं कोई प्रो CJP, ना मेरे को कुछ है, मैं एंटी साइलेंस हूँ। बेचारा वहाँ भूखे पेट बैठा है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, अभी मॉरल इशू है। कोई जवाब नहीं दे रहा, पेपर लीक भी आपने करा दिया, उस कॉज के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं बोला तेरे पेरेंट्स को पता है तो यहाँ है? बोलता है नहीं। आपके पेरेंट्स को पता है? मैंने बोला नहीं। मैं बोला अब हम लोग साथ में घूमेंगे। हम तीनों फिर पूरा प्रोटेस्ट साथ में घूम रहे। इतनी भीड़ आई थी भाई, मैं पहली बार ऐसी जगह गया। इतना मतलब ऐसा नहीं कि कहीं ये इंडोर है, ये आउटडोर है, आसमान दिख रहा है आपको, फिर भी घुटन महसूस हो रही है, इतनी भीड़ भर चुकी है वहाँ। एक से एक लोग आए हुए हैं, नारे लग रहे हैं सर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान यूनिटी दिखाइए गाइस। ऐसे इसलिए जो आप लोग जो टूटे टूटे बैठे हैं ना, इसलिए तो सरकार चढ़ जाती है। यूनिटी आंदोलन में ही पता चलती है, समझ रहे हैं सर? दिखानी ताकत है, एकजुट होके बोलना है। भारत माता की जय। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब आप मेरे को ये बात बताइए, इतनी भीड़ वहां पर आई हुई है, 2-3 किलोमीटर के रेडियस में उन्होंने इंटरनेट जाम कर दिया है। इंस्टाग्राम का प्रोटेस्ट है ये। लोग वहां लगे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अगर वो उस दिन दे देता तो भी भीड़ यही कर रही होती। क्योंकि नेट तो चल ही नहीं रहा है। मोदी जी इस्तीफा देते तो भी यही हो रहा होता। लोग वहां प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, ना पुलिस प्रिपेयर्ड थी, ना
कॉकरोच जनता पार्टी वाले कोई प्रिपेयर था, लोग वहाँ बस पहुँच चुके हैं, लगे हुए हैं वहाँ। और मैं तो प्रोटेस्टर तो उनको बोलूँगा भी नहीं मैम, है ना, वो बुद्धिजीवी लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे वो, है ना। नेट नहीं चल रहा है फिर भी अपनी तरफ से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पर। एक लड़की जो ऐसे ही हमारे जैसे दूसरे शहर से आई थी, जॉब से छुट्टी लेके वहाँ आई है, बाहर खड़े होके वो सिगरेट फूक रही है। एक आंटी उसके पास आके बोल रही है, यही सब करने आई हूँ यहाँ। जनरेशन वॉर हो गया ना अब ये, पेरेंट्स वर्सेस किड्स नेशनल लेवल पे जंतर मंतर पे हो चुका है। पेरेंट्स बोल रहे नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना है, दादू जी ने मना किया है। बच्चे बोल रहे नहीं हमारा गलत हुआ है, वो वहाँ ये सब करने आई हो तुम यहाँ। वो बोल रही आंटी मैं सिगरेट फूकती भी नहीं हूँ, ये मैं प्रोटेस्ट में फूक रही हूँ। वहाँ भूखा पेट बैठा हुआ है रैंचो, अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, मैं धुआं लेके शरीर को कष्ट दे रहा हूँ। कितनी गलत बात है, अनहेल्दी है सिगरेट फूकना, फिर भी गवर्नमेंट अलाउ करती है, इसलिए तो लोग खरीदते हैं। गवर्नमेंट अगर अलाउ ही ना करे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, गलती गवर्नमेंट की है ना। आंटी बोल रही हाँ गलती तो गवर्नमेंट की है। बोल रही आओ आंटी आप भी चलो अंदर। उसको लेके चली गई। इतने स्मार्ट बुद्धिजीवी लोग थे भाई। ये चल रहा है वहाँ, मज़े हो रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ पर मुझे समझ आया कि यहाँ किसी को कुछ नहीं पता यहाँ क्या करना है। नेट बंद हो चुका है, लोग बस वहाँ पर हैं, नारे लगा रहे हैं, गो प्रधान गो, गो प्रधान गो, साथ में मोदी को भी लो, गो प्रधान गो गो। इतना कैची ट्यून था, मैं इसको रिंगटोन कैसे बनाऊंगा बहुत। अरे वो वाइब अलग थी, इसलिए तो मैं आप लोगों को रिपीट करने बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा ऐसे 5% 10% तो प्रोटेस्ट आप लोग थोड़ा महसूस करें वहाँ जो मैं करके आऊँगा। मज़ा मज़ा जाते रहिए आप लोग, महीने में 2 महीने में कोई प्रोटेस्ट जाए, रंगारंग कार्यक्रम होता है, मज़ा आ जाता है। इनको दिखा ये भीड़ हिल नहीं रही है, इनको समझ आ गया है कि इनको भगाना पड़ेगा। इन लोग बहुत आक्रोश से बैठे हुए हैं। इन्होंने धीरे से फेंकना चालू किया टीयर गैस। टीयर गैस का थोड़ा ना वाइन टाइप का हिसाब होता है, अक्वायर्ड टेस्ट है इसका। पहली बार में फटती है बहुत। टीयर गैस आएगी, आपके आँख में इतनी जलन हो रही है, टीयर तो आएगा ऑब्वियसली, नाक में ऐसा लग रहा है बाल जल गए हैं क्या मेरे, हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, अंदर तक गले में भी यहाँ कुछ केमिकल फंसा है, यहाँ पर भी आप थूक गटक रहे हो, पता नहीं थूक अंदर जा रही है पर ये केमिकल अंदर नहीं जा रहा है, क्यों नहीं गटक पा रहा हूँ, यहाँ नितिन गडकरी फंस गया है, क्या फंस चुका है, आपकी फट जाएगी, आपको समझ नहीं आ रहा, आप तिलमिला उठोगे और आपका पानी खत्म हो गया। आप बहुत देर से वहाँ खड़े हुए हैं, आप दूर से आए हैं, मैं सुबह सुबह ही वहाँ पहुँचा था दिल्ली, आपका पानी खत्म हो गया। बट जितनी बार भी वहाँ से गैस फेंकी जा रही है, कोई ना कोई रैंडम स्ट्रेंजर आपको अपनी बोतल से पानी दे रहा है हर बार। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि टीयर गैस आई और आपके हाथ में पानी नहीं है, कोई ना कोई अपने बोतल से कम, उसका भी कम है, दे रहा है। बट फट तो गई थी हमारी थोड़ी सी टीयर गैस से, है ना। मैं बोला बंटी को भाई चलते हैं अपन धीरे से, है ना, हो गया प्रोटेस्ट अपना आज का, है ना, अपन धीरे से निकलते हैं। वो 11वीं का लड़का, उसका नाम राघव है, वो सुना हम लोग निकलने की बात कर रहे हैं, बोल रहा है इसीलिए आए थे क्या आप लोग बैंगलोर से, हैं इसलिए आए थे क्या, घर तो डेली जाते हैं क्योंकि आँख में उसके भी डला हुआ है, इसलिए आए थे क्या। मतलब भाई ठीक है भाई, सारी मूंछ आज ही उगा लेगा। खड़े हम लोग, फिर सब रैंडम स्ट्रेंजर लोग अपना हाथ पकड़ के, क्योंकि दिख नहीं रहा है, आगे जा रहे हैं बार बार, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजी क्या है, प्रोटेस्ट साइड से भीड़ को भगाना है। टीयर गैस फेंक रहे हैं, जैसी भीड़ दूर जाएगी बैरिकेड डालेंगे, फिर टीयर गैस फेंकेंगे, उनको भगाते जा रहे हैं। सीपी की सारी दुकानें जो खुली थी अचानक से उनको शटर गिराना है, कस्टमर अंदर बैठे हुए हैं, ये लोग ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो आपको जो भीड़ जैसे पीछे जा रही थी ना, फिर कुछ लोग बोलते थे नहीं आगे जाओ, आगे आ जाओ, वापस आगे आओ, तो आप मुंह धोते थे और सब आगे आ रहे हैं। किसी के पास पानी नहीं है तो अपने रुमाल को गीला करके रखा है कि टीयर गैस आएगी तो आँख में लगाए, उससे आराम मिलता है। नेक्स्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, रुमाल रख के जाना चाहिए। कितनी अजीब सिचुएशन थी वो, आप समझ रहे हो। अजनबी लोगों की भीड़ को आप ट्रस्ट कर रहे हैं, जाने पहचाने लोग जो वर्दी में, उनसे आपको डर लग रहा है, बहुत अजीब। बट देखो आप लोग समझिए, ये प्रोटेस्ट किसका है, ये प्रोटेस्ट 15 से 25 के बीच की उम्र के लोगों का है। इस उम्र में लोगों को स्कूल या कॉलेज जाके मस्ती करनी होती है, इन्हें मजबूरन प्रोटेस्ट में आके मस्ती करनी पड़ रही है। 2-3 बार टीयर गैस हुआ, उसके बाद लौंडे अडाप्ट कर गए, इवॉल्व हो रहे हैं वो धीरे धीरे, हैं। टीयर गैस आ रही है, उसके बाद 1-2 बार आई, फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट डबल एप्पल फ्लेवर्ड वाला भेजिए, भेजिए। मस्ती चालू हो गई है इनकी, है ना। एक लड़का देखा
कि वहां से टीयर गैस आ रही है, वो आती है ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसको दिख गया उसके पीछे गिरने वाली है, अपने दोस्त को बोला मैंने वीडियो बना और नीचे आई, उसने धीरे से चश्मा पहना, जैसी गैस फूटी स्लो मोशन में वॉक कर रहा है। अरे भाई कौन लोग है ये, कैसे लोग है ये, इनसे कैसे जीतोगे आप? टीयर गैस में मुंह धो रहा हूँ, बताया मैं मुंह धो रहा हूँ, है मेरे आँख में अजीब सा लग रहा है, एक रैंडम आंटी की आवाज़ आ रही है, वो बोल रही है कि रगड़ो मत, बस पानी डालना है, रगड़ो मत, मैं डॉक्टर हूँ, रगड़ो मत। अब मेरे दिमाग में आँख बंद है, पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ ये पेपर लीक वाली डॉक्टर है। असली वाली डॉक्टर है। बट मैं ट्रस्ट किया उस पर। एनी एडवाइस इज गुड एडवाइस एट दिस पॉइंट। लोग रुक नहीं रहे थे फिर भी, और मुझे तो भाई टीयर गैस का ना मैम बाद में पता चला एक्सपायर्ड है। जब नाक में घुसती है ना तब नहीं समझ आता है एक्सपायर्ड है, तब फटती है भाई। टीयर गैस के बेनिफिट्स भी हैं, ये मुझे नेक्स्ट डे पता चला। आप घर जाओगे जब, है ना, क्योंकि चेहरे पे केमिकल है, स्किन भी जलती थोड़ी थोड़ी, आप मुंह धोगे ऐसा लगता है वाह फेशियल हो गया। जब आप सोओगे इतनी अच्छी नींद आती है उस दिन, बहुत अच्छी नींद। सुबह उठा, पता है मेरे दोनों आँख में स्टाई था, अंजनी बोलते हैं ना, स्वेलिंग हो जाती है आई लैशेस के पास, मेरे दोनों आँखों में था। मैं सुबह उठा, एक ठीक हो गया, मैजिकल। सुबह उठा ना, पता है आपका इतना विजन क्लियर हो जाता है, आपको दूर का दिख जाता है, अगली बार किसको वोट देना है। क्लैरिटी आ जाती है आपको भाई। बट इनको दिख गया है ये लौंडे बकचोद है, अडाप्ट कर चुके हैं, इन लोग हिल भी नहीं रहे है ना, दुकानें बंद है बट फिर भी वहीं खड़े हुए हैं। लोग खड़े थे भीड़ में, वहाँ खड़े थे, हिल नहीं रहे। इन्होंने चालू किया, फिर पुलिस ने दौड़ाना। वो तो आपको बाद में पता चला कि लाठी चार्ज हो रही है। जब पुलिस दौड़ा रही है ना तब आपको पता नहीं चला उसके हाथ में क्या है, तब समझ नहीं आ रहा है क्या चार्जिंग में लगाए इन लोग। आप भाग रहे हो फटी में, 2-3 अलग अलग डर के कारण छाती में आपके पैदा हो गए डर। पुलिस दौड़ा रही है, उससे पहले इतनी सारी भीड़ है, कहीं यही ना कुचल दे आप, उसके लिए आप भाग रहे हैं। पुलिस भगा रही है, उनके हाथ में गन हो, क्या पता क्या हो, आप भाग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बाजू में राघव है, बोल रहा है भैया मैंने तो बुक में पढ़ा था 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए, तुम लोग भाग क्यों रहे हैं? मैं बोला भाई उस समय हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, नेताओं के अभी भी गुलाम हैं। उस समय हम लोग क्या है गुलामी में कैद थे, अभी इन्होंने हमें आज़ादी में कैद किया हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा है ना। अलग टाइप का गेम है, राजा मंत्री प्रोटेस्टर पुलिस, ये भगा रहे हैं हमें। वहाँ उस टाइम क्लियर था ना, ब्रिटिशर्स के टाइम क्लियर था, स्किन के बेसिस पे लोग कर रहे थे कि वाइट गुड, ब्राउन मुंडे को मारो, ब्राउन मुंडे कूटो ब्राउन मुंडों को, कोई ब्राउन मुंडा दिखे ना, कूटते चलो। अभी क्या दिक्कत है, पुलिस वालों की गलती थोड़ी है, अब सभी ब्राउन मुंडे, सबको कूटना पड़ रहा है। छुप गए हम लोग, लाठी पड़ी कि नहीं, लोग मुझसे पूछे लाठी पड़ी कि नहीं तुझे। हम लोग, पुलिस आगे बढ़ गई, हम लोग सीपी थी मार्केट में, हम लोग कार वार के पीछे कहीं छुप गए, जैसे उन लोग भगा दिए, फिर भीड़ डिस्पर्स हो गई। टीयर गैस पता है आप लोगों को आ रही है, फिर भी लोगों का मनोबल नहीं टूटा। टीयर गैस वहाँ पर आ रही है, फिर भी लोग अपने नारे लगा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और फिर टीयर गैस को बचा रहे हैं, सबके पास तो पानी भी नहीं है, मुंह को ऐसे कर लिया, मुंह को ऐसे करके कर रहे हैं, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये कर रहे हैं भाई, क्या मस्त लोगों ने लगा मुझे तो, हैं? जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, रिवॉल्यूशन के नारों से गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। बोलिए यार, फन लीजिए, सुन रही हैं? चलाऊं लाठी, निकलेगा तब मुंह से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा नारों से। क्या बोल दिया आपने? किसी ने लारों से बोल दिया है, अब लारों क्या होता भाई? तब आपको उनको देख के ऐसा मेरे को दिखा कि ये कोई पैसे दी के बुलाई गई हुई भीड़ नहीं है,
ये कोई बीजेपी कांग्रेस की भीड़ नहीं है, परेशान त्रस्त लोग हैं जो अपने कॉल्स के लिए आए हैं कि भाई हम परेशान हैं। सबका अपना अपना प्रोटेस्ट था, सबकी खोपड़ी अलग अलग चीज़ों से भरी है, कोई नीट के लिए, किसी का SSC, किसी का CBSE, सब यहाँ खड़े होकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सब वहाँ चल रहा है। लाठी का मेरे को डर नहीं है मैम, मैंने बचपन में बहुत मार खाई है। मैं बचपन में ही मेरे तो दिमाग में आता था कि हे भगवान मेरी जान को इस घर में खतरा तो नहीं है, इतनी मैंने मार खा चुकी है। मेरे को पुलिस का डर नहीं था भाई, ये चल क्या रहा है वो देख के डर लगा, ये पहली बार हो रहा है। पर ये पहले दिन का था, ये न्यूज़ जब दूसरे तक पहुंची, दुनिया तक पहुंची, अगले दिन से फिर तो वहाँ सबकी सिंपैथी आ गई और स्टूडेंट्स उमड़ उमड़ के वहाँ आ चुके। दूसरे दूसरे शहर से लोग वहाँ खाने पहुँचा रहे हैं, है ना। वहाँ गया मैं जब दूसरे दिन सर और मोटिवेट हो गया था। उसने पानी नहीं दिया होता ना, शायद मैं दूसरे दिन घर आ जाता। वो पानी का कर्ज मेरे ऊपर आ गया ना। अब ये मेरे बारे या हम दोनों के बारे में नहीं, एक यूनिटी आ गई थी, है ना। पहली बार ऐसा लगता है ना जैसे अपन अपने अपने रहते हैं कि मेरा फ्लैटमेट, मेरा भाई, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरे बच्चे। उस समय वो हमारा हो गया था कि भाई मेरा देश, इस टाइप की हल्की सी छोटी सी फीलिंग आई पहली बार जीवन में मुझे। मैं लगा भाई अब तो यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। हम लोग आखिरी तक खड़े थे जब तक उन लोगों को भगाए नहीं थे। अगले दिन लेकिन वहाँ माहौल बदल गया है, वहाँ कॉलेज फेस्ट हो चुका था। लौंडे अडाप्ट कर चुके हैं। मैं वहां जा रहा हूँ, मेरे को स्पाइडरमैन दिख रहा है। मैं ये तो ब्रांड न्यू डे बाद में आना था, ये अभी से कैसे यहाँ दो स्पाइडरमैन दिख रहे हैं, अलग अलग पोस्टर लेके, मतलब मल्टीवर्स। अरे ये क्या हो रहा है? गांधी जी दिख रहे हैं 2, इनका भी मल्टीवर्स। एक पतला, एक मोटा, एक लड़की स्कूल की लग रही थी, वो जाके गांधी जी से बोल रही है, एकदम सीरियसली बात कर रही है वो। इतना सीरियसली क्यों? वो उससे पूछ रही है गांधी जी इन्होंने गलत किया ना, कल हम पे लाठी चढ़ाई, गलत किया ना, हमें भी कुछ करना चाहिए। बोले नहीं बेटी, चाहे जो हो जाए हमें अपने हाथों पे हथियार नहीं लेना है, हमें हथियार नहीं लेना है। पीछे से पुलिस ने उन्हें ही दौड़ा दिया। मैं पहली बार गांधी जी के मुंह से सुना हूं बेटी चुप। फेस्ट चल रहा है वहां पर, वूफर वाले आए हुए हैं, ऑडियो सिस्टम बुप बुप वाले। गाना सुना है आपने वो तमल्ली अभी? ये गाना सुना है आपने? ये मोदी जी की आवाज में चल रहा है। क्यों है? मोदी जी क्या बोल रहे हैं आपने देखी रील उन्होंने डाली है कि मेरे ऊपर इन्होंने गाली दी, मेरी माँ के ऊपर इन्होंने गलत सलत बोला है। आप बताइए मैम, आपका सर कोई लाठी से फोड़ दे, खून आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? ओफो बदमाश, कितना शरारती है ना ये, नटखट। हाँ ये बोलोगे आप? अरे 18 साल के बच्चों को सर खोल दिया आपने, क्या बोलेंगे वो यार? इतना तो कर ही सकते। पर सबको अच्छा नहीं लगा ये मोदी जी की आवाज में, कुछ लोग गुस्सा भी हो गए थे। फिर मैंने नारे बदल दिए वहां, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन जब वो शाम में जब ये सत्संग चल रहा था मोदी जी की आवाज में, धर्मेंद्र प्रधान स्पीकर दो। तुम्हारी मांग क्लियर करो ना, तुम्हें म्यूजिक चलाना है क्या? रैंडम। और बहुत ही सेल्फ अवेयर लोग थे भाई, उन्होंने प्रॉपर जो कचरा किया मैं देख रहा हूँ, है ना। यंग लोग प्रॉपर अपने हाथ में ग्लव्स पहन के ब्लैक कलर की पॉलीथीन में कचरा उठा भी रहे हैं, दूसरों का भी उठा रहे हैं। कोई पंखा कर रहा है ऐसे ऐसे करके, फैन घुमा रहा है रैंडम। मेरे ऊपर भी फैन, बोला अरे मैं VIP हूँ क्या? कोई बर्गर किंग दे रहा है, कोई फैन चला रहा है। नाइस भाई, मज़ा आ गया। पहले दिन मिला था मुझे राघव, उसके बाद तो हमारी बात नहीं हुई, बस वो एक ही दिन की हमारी बातचीत हुई। दूसरे दिन से ये सब दिखने लगा, है ना। वहाँ पर कॉलेज फेस्ट धीरे धीरे चालू हो चुका है। उसके बाद पर लेकिन ना मैं डेली जाता था, मैं एकदम चेक करने जाता था कि प्रबंध सही है ना सब, है। मैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाता कि भीड़ की कमी तो नहीं है। मैं लोगों को मोटिवेट करता था कि चलो वहाँ सब मिल रहा है, खाना है, खिचड़ी है, आलू है, मेडिकल एड है, वहाँ सैनिटरी पैड लेके बैठे हैं कुछ लोग। पर लड़के मोटिवेट नहीं होते हैं, मस्ती भरी है अंदर। मैंने बोला गांजा भी मिल रहा है, आ जाओ आ जाओ। लोग वहाँ आते थे मेरे साथ भीड़ में, मैं भीड़ में कहीं दुबक के निकल लेता था कहीं। भाई चीनी रखोगे चीटी आ गई, चीनी हटा दो चीटी वही है। इनको वहीं ला के रोक। अपने अपने स्ट्रेटेजी सब लगा रहे। और पता है ऑटो वालों ने बहुत हेल्प की है।
ऑटो वाले बहुत ज़्यादा किसी को बता रहे हैं कि जब भी मैं घर जा रहा हूँ ऑटो लेकर, उन्होंने बताया कि मैंने कई लड़कियों को ऐसे ही छोड़ा है, जंतर मंतर से ले जाता था क्योंकि उन्होंने वॉशरूम बंद कर दिया, जोमेटो स्विगी भी बंद कर दिया था पहले दूसरे दिन के बाद, तो मैं लेके उनको खाना खिलाता था वॉशरूम ले जाके, फिर वापस छोड़ता था और मैं 1 भी रुपया नहीं लिया हूँ। और उनको आप बोल दो ना मैं स्टूडेंट हूँ तो आपको फ्री में जंतर मंतर छोड़ रहे थे, तुम कितना ही करोगे। वहाँ एक नया नारा चालू हुआ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जोर से करेंगे, ठीक है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पावर है भाई, लोग साथ में बोले, उसका कुछ पावर है, मेरे को समझ नहीं आया। फिर जब फाइनली रेजिग्नेशन आ गया, हाँ उस दिन इतना अलग माहौल था, वहाँ इतने खुश थे लोग। मैं देखा, मैं जब वापस वहाँ फिर से घूमने गया, वहाँ सब साफ सफाई कर रहे हैं, खुशी का माहौल है, लोग हिम्मत नहीं तोड़े। वहाँ भी एक प्ले कार्ड लेके रखा हुआ है, सीजन 2 नितिन गडकरी, सीजन 3 निर्मला ताई, सीजन पिलाने में नरेंद्र मोदी। अरे भाई क्या मस्ती हो रही है वहाँ। ये प्रोटेस्ट के चक्कर मैंने बताया, मुझे दिल्ली पसंद आने लगा भाई, बहुत पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली रिलेवेंट जगह लगने लगी, मेरे को प्यार हो गया दिल्ली से भाई। रेजिग्नेशन के दिन फिर हम लोग वापस ऑटो लेके घर जा रहे थे, तो एक भैया बहुत अच्छे से मुझे 1-2 अच्छी बात बताई। बोले भैया रेजिग्नेशन तो आना ही था, खुद से बोल रहे हैं, इस देश में ना कभी भी रावण की जीत नहीं होगी, हमेशा राम की जीत होगी। अंधकार जितना भी अंधकार क्यों ना हो, सूरज को कभी नहीं खा सकता। बोला आप इतना ज़्यादा क्यों फील कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? बोले नहीं भैया, मेरी बेटी भी 3 साल से नीट अटैम्प्ट कर रही है। पहले साल मैंने जैसे तैसे करके उसके लिए कोचिंग के पैसे जुगाड़े, दूसरे साल मैंने उसको ऑनलाइन कराया, अभी उसका फिर से पेपर पर इन्होंने लीक कर दिया है। मैं बोला तो अब आप क्या उनकी बेटी की शादी वादी करा दोगे, अब तो आपको प्रेशर होगा कुछ? बोले नहीं नहीं, जब तक उसको पढ़ना है पढ़ाएंगे भैया, हम भी ब्राह्मण हैं, हमने भी सरकार को बहुत वोट दिया है, बट अब हम लोग समझ गए हैं ये ठीक नहीं हुआ है, जो हो रहा है गलत नहीं है, बच्चों को इन्होंने मारा भी, ये ठीक नहीं है। मैं बोला तो आपकी बेटी है इकलौती? बोले नहीं नहीं, मेरा एक बेटा भी है, 11वीं में है ना, बहुत फर्स्ट आता है क्लास में, तेज है। मैं बोला उसका नाम राघव है क्या? बोलता है हाँ, प्रोटेस्ट में मिले हो क्या उससे? मैंने बोला नहीं नहीं, मेरा एक दूसरा दोस्त का नाम राघव। नहीं वो गया होगा भैया, शायद प्रोटेस्ट में गया होगा, उसकी माँ ने तो बहुत मना किया था उसको, बट वो बाप पे गया है ना, गया होगा वहाँ। बहुत अलग था वो भाई, बहुत अलग थी सर, है ना, हो पाई थी अचानक से। ऑटो वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने वोट भी चुरा लिया, मंदिर से पैसे भी चुरा लिए, है ना, अब क्या है? तो ये प्रोटेस्ट हो गया कि भाई हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ये होप उनको थी। और मेरे लिए तो फन भी था कि मतलब आप लोग शायद अभी देखेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, तो देख लिया, उससे बेटर कुछ नहीं था भाई। स्पाइडरमैन मैंने देख लिया। स्पाइडरमैन को पता नहीं हाथ में पकड़ के खड़ा हुआ है, माई पैड लीक्स लेस देन नीट पेपर। मतलब बहुत भयानक मल्टीवर्स है, बहुत घुस चुके हैं लोग। मेरे को तो बहुत मज़ा आया भाई, मैं वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रोटेस्ट कब होगा। मेरी एक आँख का रह गया है ना। अच्छा आपको क्या मिला? यहाँ बिस्किट मिली और इस्तीफा भी मिल गया, मिल गया। अरे हाई फाइव, हाई फाइव, ये मोदी आप जाओ।